हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बेसिक में। और आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसके बारे में आज हम बेसिक से स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और क्या क्या हमें जानना है। चलो शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की वैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, पर इसके बारे में सबसे पहले हमें थोड़ा बेसिक जान लेना चाहिए। संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्या होती क्या है। संख्या, सपोज कोई भी संख्या है, 51 ले लेते हैं, और इसका हर एक अलग पार्ट होगा। ये डिजिट होगा, अंक, और ये अलग अंक होगा। तो अंकों से मिलके ही संख्या बनाई जाती है। तो मैंने अंक की डेफिनेशन लिखी है, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का यूज़ किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं, और अंकों से मिलकर संख्या बनी होती है। तो हम डेफिनेशन लिखी है, विभिन्न प्रकार की संख्याओं, उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन ही संख्या पद्धति कहलाता है। तो जितनी भी संख्याएं होंगी, नंबर होंगे, उनके बारे में जितनी भी स्टडी होगी उसे ही संख्या पद्धति कहते हैं। तो बेसिक था, इसमें कोई सोचने वाली बात थी नहीं। लेकिन इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। संख्या पद्धति, जो पोजीशन होती है संख्या की, वो कैसे लेते हैं, तो सांख्यांक कहते हैं वैसे। लेकिन अगर हम x, y, सपोज हम मान लें इसे 51 जो था, ये इकाई का अंक होगा और ये दहाई का अंक होगा। इकाई, दहाई। इंग्लिश में अगर हम लेंगे यूनिट, उसके बोलेंगे 10th पोजीशन। और जो सैकड़ा पे होगा, या सपोज 1 ले लें, तो ये कौन सा पोजीशन होगा, 100 पोजीशन पे। तो इसे लिखने का अगर हम बोलेंगे इसका फेस वैल्यू क्या है, 5, और इसका जो नंबर पोजीशन होगी ये होगी 50। तो ये तो लिखेंगे 50 + 1, 51। तो ये बेसिक था, इकाई, दाई, यूनिट फर्स्ट, 10, 100। तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अब हम नंबर सिस्टम के जो टाइप हैं वो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के टाइप, नंबर होते हैं 2 टाइप के। आपने अभी तक ये सीखा होगा कि प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हम प्रॉपर शेड्यूल हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। सबसे टॉप में होता है रियल नंबर और अनरियल, या फिर काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर होते हैं 2 टाइप के, और काल्पनिक संख्याएं लिखी नहीं जा सकती, उन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर हम मान लें कि -5 का अगर हम रूट कर दें, तो ये ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, इन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ये केवल इमेजिनरी नंबर होते हैं। लेकिन जो हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं होती है 2 टाइप की। एक होती है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। चलो हम आगे देखते हैं। रियल नंबर होते हैं 2 टाइप के, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या लिखते कैसे इन्हें, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें कहते हैं परमेय संख्या, और जिन्हें नहीं लिखा जा सकता उन्हें कहते हैं अपरमेय संख्या। और हमेशा याद रखें, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि अगर हम यहाँ पे 0 कर दें तो इसे हमें व्यक्त नहीं कर सकते, इसका आंसर हम इन्फिनेटिव लिखते हैं। तो इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0। और अपरमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी लिख सकते, √2, इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, या कुछ ऐसे नंबर जिन्हें नहीं कर सकते हैं। और इस पे एक क्वेश्चन है, सपोज कोई पूछ सकता है कि अपरमेय संख्या का एक अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, पाई। जो पाई होता है वो एक अपरमेय संख्या होती है, अच्छा उदाहरण हो सकता है पाई। अब हम जानेंगे परमेय संख्या के बारे में। अपरमेय संख्या का ज़्यादा डिटेल है नहीं, वैसे कुछ टाइप होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अब परमेय संख्या के बारे में, परमेय संख्या होती है 2 टाइप की। हमेशा याद रखें, परमेय संख्या होती है 2 टाइप की। एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न। P/Q क्या होती है, परमेय संख्या, मतलब Q डज नॉट इक्वल टू 0। इतना तो आप जान गए। और इससे होते हैं 2 टाइप। वे परमेय संख्याएं जिन्हें हम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, वो पूर्ण संख्या हो सकती है। अगर मैं आपको समझाऊं
कि ये है नंबर रेखा, 0 और इधर साइड होंगे माइनस और इधर साइड होंगे प्लस, 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये सारी संख्याएं होंगी क्या, पूर्णांक संख्याएं, जिनमें प्लस माइनस दोनों आते हैं। वे अपरमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और इन्हें एक पूर्णांक के रूप में भी लिखा जाता है। तो इन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई एक लाइन की, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और भिन्न संख्याएं वही संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है पर उन्हें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होती, वो भिन्न के रूप में प्राप्त होती है। जैसे कि मैं देखूं कि 5/2, इसे हम पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर इसे सॉल्व करने बैठे हम तो इसका क्या आंसर होगा? 2 सही 1/2। इसका सॉल्व ये आया, ये इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। तो भिन्न भी वैसे 2-3 टाइप की होती है, एक संयुक्त भिन्न होती है, एक मिश्रित भिन्न होती है। और ऐसी 1-2 टाइप की और भिन्न होती है। तो ये होती है भिन्न संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं होती है जिन्हें हम प्रॉपर एक पूर्ण अंक के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे 0.5 एक पूर्णांक संख्या है या फिर नहीं है, तो आप क्या आंसर दोगे? तो ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। जो किसी पूर्ण संख्या के रूप में लिखी जा सकती है वही एक पूर्णांक संख्या होगी। तो हम आगे, और जो दशमलव भिन्न होगी वो भी इसी के अंतर्गत आएगी, जिन्हें हम प्रॉपर लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे पूर्ण भिन्न का ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है, लेकिन प्रॉपर जितना था मैंने बता दिया। और पूर्णांक संख्याएं के बारे में हम आगे जानेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। तो इसमें है 3 टाइप के, एक है शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। तो हम बोल सकते हैं कि 3 टाइप के होते हैं पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक और 0। तो आगे हम सीखेंगे वही पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और होल नंबर पूर्ण संख्याएं। और इसमें 0 होता है और 0 पूर्णांक संख्याओं में ऐड होता है। तो ये बोल सकते हैं हम कि 0 से और आगे इंफिनिटिव तक सारी संख्याएं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं होती है। और 0 से नीचे, 0 को छोड़कर जितनी संख्याएं होती है वो ऋणात्मक संख्याएं होती है। आगे हम जानेंगे पूर्ण संख्याओं का। ऋणात्मक संख्याओं के बारे में आपने जान लिया, तो पूर्ण संख्याओं के बारे में, होल नंबर के बारे में आगे। होल नंबर होते हैं 2 टाइप के, प्राकृतिक संख्याएं और शून्य। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें हम गिनते हैं, जो गिनी जा सकती हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और शून्य इसमें ऐड नहीं होता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आए कि शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं, तो शून्य प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, शून्य अलग होता है। और प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो शून्य को हम गिनते नहीं है। अगर कोई कुछ पूछेगा तो कितने आदमी थे या कितने सेब थे या कुछ भी बोलेगा, तो हम शून्य नहीं बोलेंगे, शून्य थे, या बोलेंगे हम कि 1 2 3 4 कुछ भी, ऐसा इन्फिनिटिव तक। ठीक है, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। और शून्य यहीं पे ख़त्म हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को भी हम काफ़ी भागों में बांट सकते हैं। ये भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य होती हैं, सम विषम, उनके बारे में आगे देखते हैं। अभी सबसे पहले सम संख्याएं, वो संख्याएं जिनसे 2 का भाग चले जाता है उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। और जिनसे 2 का भाग नहीं जाता उन्हें कहते हैं, जैसे कि 2 का भाग 4 से जा रहा है तो सम, 6 से 8 से, ऐसी सम संख्याएं। और विषम जिनसे नहीं जाता है वो विषम संख्याएं, 3 5। तो इसमें ये तो सबको आता ही होगा। अब है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं
और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक और से विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मैं आपको आगे बताता हूँ, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कौन सी होती, वो होती है 4। ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी और 2 से भी हो जाएगी, तो भाज्य संख्याएं। और जो 2 स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाजित ना हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और 1 न तो भाज्य है, हमेशा याद रखें, न तो एक भाज्य है ना अभाज्य संख्याएं, 1 दोनों में नहीं आता है। और हमें कहीं भी क्वेश्चन आए कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होगी और एक सम संख्या भी है, तो अभाज्य संख्याएं होगी। और एक 2 टॉपिक और होते हैं इसमें, सह अभाज्य और एक और होते हैं युग्म अभाज्य। दोस्तों ये है सह अभाज्य संख्याएं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी 2 संख्याएं, कुछ भी हो सकती है, 2, 5, जिनका HCF 1 हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। HCF का, अब HCF और LCF आपको पता होना चाहिए, लासफा मासफा जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसके लिए भी अभी बेसिक चल ही रहे हैं, तो इसके अगला टॉपिक शायद इसे ले लूँ मैं, लेकिन इससे पहले इसके बाद इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। कुछ जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटिव, इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन हो सकता आए, तो ले लेते हैं कि होता क्या ये। HCF मतलब ये लगा लो कि कॉमन, इसका जो भाग देंगे हम, इसका और इसका भाग देने पे जो कॉमन आता है उसे कहते हैं HCF। तो इसका HCF 1 होना चाहिए और वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 5 और 7, 5 और 7 का अगर हम अलग से एक HCF निकालें तो 5 का क्या, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 5, इसका नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 7 होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है 4, 2 एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, सह अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, तो नहीं। पहली बात तो ये भाज्य संख्या है, इसका HCF 1 नहीं आया, 2 आ रहा है, अलग आ रहा है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। तो एक और चीज़ भी है, युग्म अभाज्य होते हैं। एक ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का डिफरेंट होता है। चलो मैं आपको एक बता देता हूँ इसके बारे में, थोड़ा हो सकता है आपका आए। युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का डिफरेंट हो, उसे युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 11, 13, यह है युग्म अभाज्य संख्याएं। और 13, 15 हो सकता है, लेकिन 15 भाज्य संख्याएं इसलिए तो नहीं होगा। तो अगला होगा 17, 19, यह है युग्म अभाज्य संख्याएं। और इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं। आपके पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे कि बेसिक नॉलेज दे दूं मैं आपको। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? अभाज्य 1 से 25 तक होती है 9 अभाज्य संख्याएं, आप गिन सकते हो। लेकिन एक बेसिक मैं बता दूं। और 25 से और 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? ये होती 6 अभाज्य संख्याएं। और 50 से 100 तक होती हैं 10 अभाज्य संख्याएं। आप पे क्वेश्चन आए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो सीधे 25 अभाज्य संख्याएं होती है 1 से लेकर 100 तक। तो ऐसा क्वेश्चन आया है, तो इसलिए आपको बताना सही समझा मैंने। तो इतना ही। तो आज हमने क्या देखा, देखो आज हमने सीखा संख्या पद्धति के बारे में। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। और इकाई दाई का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और वास्तविक संख्या को होते हैं 2 टाइप, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बेसिकली इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। इसका हो सकता है कि पाई आपसे पूछ ले कि पाई किस में आता है। पाई अपरिमेय संख्या में आता है, परिमेय अपरिमेय में। और परिमेय के होते हैं 2 भाग, पूर्णांक, भिन्न
जिनका वैल्यू पूर्ण संख्या में आता है पूर्णांक कहते हैं, और जो जिनका सॉल्व पूर्ण नहीं होता पॉइंट में आएगा या फिर मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न जिसमें आता है उसमें आए तो वो फ्रैक्शन नंबर या भिन्न संख्याएं होंगी। और अगला है पूर्णांक ऋणात्मक और संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को मिला के जो जितनी नंबर रेखा बनेगी उसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। और इसमें ऋणात्मक संख्याएं 0 से नीचे वाले ऋणात्मक 0 और 0 को मिला के जितनी भी संख्याएं होंगी इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो इसके बाद पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और जीरो कभी भी प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। ये आपको कंफ्यूज ना करें कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, और जीरो उसमें नहीं आता है। और तो प्राकृतिक संख्याएं कुछ टाइप थे, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, बस इतना ही। और एक सह अभाज्य, को प्राइम नंबर, बस इतना ही था अभी तक। और इतना आपने बेसिक पढ़ लिया होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं आपको, इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, और मैं आपको आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके। तो ठीक है, फिर बाय।